उनको वो करते हैं। लेकिन हमारा ये है कि ये जो व्यक्ति जिसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टिकट दे रही है, अगर ये व्यक्ति दलितों पर होने वाले अत्याचार के वक्त में इसकी पोजीशनिंग क्या है, ये किधर खड़ा होता है, ये अत्याचार करने वालों के साथ है या पीड़ितों के साथ है। जब हमारी जमीनें हड़पी जाती है तब ये किधर खड़ा रहता है। हमारी बच्चों के साथ, बहन बेटियों के साथ जब भी दुर्व्यवहार हो रहा है या अत्याचार हो रहा है तब ये लोग कहाँ खड़े होते हैं। तो हमने इस बार ये तय किया कि हम ऐसे तमाम उम्मीदवारों को, जो भी उम्मीदवार बनाएगी पार्टी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। हम उनके जो वो अपना घोषणा पत्र देंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन, उसको एनालाइज करेंगे और अगर उन पर एट्रोसिटी के मुकदमे हैं, अगर उन पे महिलाओं के साथ यौनिक दुर्व्यवहार के मुकदमे हैं, तो हम ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ किसी तरीके की हिंसा न करो, किसी भी रूप में, चाहे वो हमारे लोगों की भूमि हड़पने में बैठा हुआ है या विरोध करेंगे आप। विकास के मामलों में भी अगर उसका भेदभावपूर्ण रवैया रहा है हमारे लोगों के लिए, हमारी बस्तियों के प्रति, तो हम खुलकर के विरोध करेंगे उनका। और हम बाकायदा इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके नाम डिक्लेयर करेंगे कि बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। भारत में राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पे दलित अत्याचार की खबरें सबसे ज्यादा आती हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी दलित अत्याचार कम नहीं हुए हैं। इंद्र मेघवाल का जिक्र करें या फिर इस तरीके के और मामले, घोड़ी पे चढ़ने पे मारपीट के मामले और इस तरीके के तमाम मामले हैं जो आए दिन सुनने को मिलते हैं। इस बीच में राजस्थान में तमाम जो दलित अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले, काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक संगठन है अनुसूचित जाति अधिकार अभियान। इन लोगों ने यह तय किया है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर दलित उन लोगों को टिकट देता है जिनका रिकॉर्ड रहा है दलितों के अत्याचार का, तो उसका विरोध करेंगे। इस टीम के 3 सदस्य हमारे साथ हैं। और मेघवंशी जी पत्रकार हैं, इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट के प्रैक्टिस करने वाले 2 एडवोकेट हैं हमारे साथ, ताराचंद्र वर्मा जी और भूपेंद्र आलोड़िया जी। भूपेंद्र जी, आपसे पहला सवाल है, आप दोनों से सवाल है मेरा कि आप लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग सबसे ज़्यादा इस तरह के मामलों को देखते होंगे। ये फैसला कितना इम्पोर्टेंट है और राजस्थान में दलित अत्याचारों को जो आप लोग देखते हैं कोर्ट में जो मामले आते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी मामले देखे गए हैं एट्रोसिटी के, वो पूरे एट्रोसिटी के जो मामले हैं, जो भी मामले हैं, जो भी अत्याचार के मामले होते हैं, वो व्यक्ति के खिलाफ नहीं, एक समुदाय के खिलाफ होते हैं। और वो एक पूरा जो समुदाय है उसके खिलाफ जो भी उसका प्रोटेस्ट करने वाला व्यक्ति है, पीड़ित है, उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो उसमें ये देखा गया है कि जो ताकतवर हैं, जिनके पास सत्ताएं हैं, जिनके पास किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करने का पावर है, वो कहीं ना कहीं आरोपियों की मदद करते हैं। और लंबे टाइम से देख रहे हैं जितनी भी एट्रोसिटी घटनाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई फ्रंट में आकर आरोपियों की मदद कर रहा है, कोई राजनीतिज्ञ, कोई पीछे रहकर मदद कर रहा है। कहीं ना कहीं दलितों को अत्याचार को मामले में दबाने में ही ये जो भूमिका कई पॉलिटिशियन की राजस्थान में रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है कि तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने का कि जिन्होंने दलित अत्याचार के मामलों में आरोपियों की मदद करी है या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं पीछे से आरोपियों को बचाने का प्रयास किया, ऐसे लोगों को सामने लाया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है हमारे यहाँ। भवन जी, कब सोचा आप लोगों ने कि ये किया जाए, इस मुद्दे पे काम किया जाए? जब हम दलित मैनिफेस्टो बनाने का अभियान शुरू किया तब लोगों का ये था कि इसके आगे क्या। आप मैनिफेस्टो तो बना देंगे लेकिन उसके आगे की रणनीति क्या। तब हमने ये सोचा है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी एक वार रूम चलाती है, हमने कहा कि हम तो बुद्ध के लोग हैं, हम युद्ध की बात नहीं करेंगे, हम वार रूम नहीं खोलेंगे, हम एक कनेक्ट रूम बनाएंगे और उसके ज़रिए हम अपनी सोसाइटी को तो कनेक्ट करेंगे ही, लेकिन वहाँ बैठ करके उम्मीदवारों की एक सोशल स्क्रीनिंग करेंगे।
जैसे पॉलिटिकल पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी होती है, वो अपने तरीके से जिताऊ टिकाऊ बिकाऊ जो भी उनको वो करते हैं, लेकिन हमारा ये है कि ये जो व्यक्ति जिसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टिकट दे रही है, अगर ये व्यक्ति दलितों पर होने वाले अत्याचार के वक्त में इसकी पोजीशनिंग क्या है, ये किधर खड़ा होता है, ये अत्याचार करने वालों के साथ है या पीड़ितों के साथ है, जब हमारी जमीनें हड़पी जाती है तब ये किधर खड़ा रहता है, हमारी बच्चों के साथ बहन बेटियों के साथ जब भी दुर्व्यवहार हो रहा है या अत्याचार हो रहा है तब ये लोग कहाँ खड़े होते हैं। तो हमने इस बार ये तय किया कि हम ऐसे तमाम उम्मीदवारों को, जो भी उम्मीदवार बनाएगी पार्टी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, हम उनके जो वो अपना घोषणा पत्र देंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन, उसको एनालाइज करेंगे, और अगर उन पर एट्रोसिटी के मुकदमे हैं, अगर उन पे महिलाओं के साथ यौनिक दुर्व्यवहार के मुकदमे हैं, तो हम ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ किसी तरीके के हिंसा में अगर किसी भी रूप में, चाहे वो हमारे लोगों की भूमि हड़पने में बैठा हुआ है या विकास विरोध करेंगे आप। विकास के मामलों में भी अगर उसका भेदभावपूर्ण रवैया रहा है हमारे लोगों के लिए, हमारी बस्तियों के प्रति, तो हम खुलकर के विरोध करेंगे उनका, और हम बाकायदा इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके नाम डिक्लेयर करेंगे कि ये लोग दलित विरोधी लोग हैं, हमारी सोशल स्क्रीनिंग ये कहती है, और इनको विधानसभा में नहीं होना चाहिए बल्कि इनको अपने घर जाना चाहिए, ये हम अपील कर। मतलब खुले तौर पे उनकी लिस्ट जारी की जाए। यस, सड़कों पे लगाएंगे आप? बिल्कुल खुल करके, और उसका काम शुरू कर चुके हम, क्योंकि एक पार्टी ने अपने 41 लोगों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और कुछ और पार्टियां भी अपना जारी कर रही है, तो हमारा काम कनेक्टर रूम ने शुरू कर दिया है कि सोशल स्क्रीनिंग चले, और जैसे ही अंतिम रूप आएगा लोगों का, मतलब जब इनके नामांकनों की जांच हो जाएगी, जांच होकर के जब फाइनल जब लिस्ट हो जाएगी कि भाई ये लोग इन पार्टियों से हैं, तब हम जयपुर में एक पूरी वो करेंगे। और ये जो हम सोशल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, इसमें भी पूरे 200 विधानसभा क्षेत्र से हम अनुसूचित जाति समाज के लोगों से चर्चा कर रहे हैं। हम इस तरह का एक मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं कि वो हमें फीडबैक दे कि वो वहाँ जो व्यक्ति है वास्तव में उसका कैसा व्यवहार है, विकास को लेकर के, अन्याय अत्याचार को लेकर के, और बाकी चीजें। पहले लिस्ट कब जारी करेंगे आप स्क्रीनिंग की लिस्ट? तो पहले लिस्ट जैसे ही भाई साहब ने बात करी, एक बार पूरा हम सोच रहे हैं कि हमने काम तो शुरू कर दिया है। अभी जो लोग हैं, जैसे मैं कहूँ कि जो हर्षवर्धन है, हमारा हर्षवर्धन जो एक हमारा एक राज्य कर्मचारी था, जो धौलपुर, हर्षाधिपति, जो धौलपुर में एक राज्य कर्मचारी था हमारे समुदाय का, उसके साथ में वहाँ के लोकल एमएलए ने इतना बुरी तरह मारा है कि वो लड़का आज भी पिछले 1 साल से बेड पे है, हॉस्पिटलाइज है वो लड़का। तो ऐसे लोगों को तुमने अभी से उनके खिलाफ बात करना शुरू कर दिया, और नहीं छोड़ेंगे ऐसे लोगों को। जहाँ कहीं पर भी इन लोगों ने हमारे लोगों के साथ अत्याचार किया है, या फिर कहीं पीछे से उन्होंने आरोपियों के बचाने की बात करी है, या फिर किसी अत्याचार के मामलों में उन्होंने आरोपियों की मदद करी है, ऐसी घटनाओं में देखते गाँव में अक्सर देखा गया है कि जितने भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के मामले हैं, छुआछूत के मामले हैं, चाहे वो गोड़ी से उतारने वाला मामला हो, चाहे वो बाल काटने वाला मामला हो, या फिर पानी नहीं भरने देने वाला, पानी पीने वाला जो मामले हैं, इन तमाम मामलों में राजनेताओं की भूमिका जो रही है वो दलित विरोधी रही है। अभी क्या स्टेटस है जो राजस्थान की विधानसभा है उसमें? अगर देखें तो इस तरीके के कितने लोग हैं जो विधायक बन के बैठे हैं? इसका मतलब कोई नहीं, पिछला नहीं है, अभी एनालाइज नहीं किया। क्या ये ठीक नहीं होगा कि जैसे 41 पार्टियों की लिस्ट जारी कोई करती है पार्टी, तो आप लोग तुरंत, आपकी जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो तुरंत अपनी लिस्ट जारी करे? क्योंकि कहीं ना कहीं इससे एक दबाव बनेगा और हो सकता है कि पार्टी उम्मीदवार वापस ले ले। क्योंकि अगर आप लोग सोचेंगे कि बाद में करेंगे और नामांकन वापस लेने का वक्त आज खत्म हो चुका होगा, तो पार्टियों पे कैसे दबाव बना पाएंगे आप? ये आपका सुझाव सही है, हम ज़रूर इस पर सोच सकते हैं कि जिस नामांकन से पहले भी अगर लिस्ट, मतलब जब तक नाम वापस लेने का, हाँ, तो ये बिल्कुल बहुत ही आपने एक महत्वपूर्ण हमें सुझाव दिया है, और हमारी स्क्रीनिंग कमेटी को हम इस सुझाव को पहुंचा करके, और हम अभी से, क्योंकि लिस्टें आना शुरू हो गई है पॉलिटिकल पार्टी की, तो हम अभी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आपने कुछ कहा नहीं, कुछ जोड़ना चाहते हैं तो बताएं। यही है कि सर अब 200 विधानसभा सीट है राजस्थान की, तो 200 विधानसभा सीटों में जो भी इसी तरह के आज तक के जो हमारे
प्रत्यक्ष रहे हैं, वो समाज में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अत्याचारों के प्रति खुलकर रोड पे आए हैं, नहीं आए हैं। सब अपने जो भी प्रोग्राम्स हुए उनमें आए नहीं आए हैं। सरकार के हमारे जो आवाज़ें सरकार के सामने रखी कि नहीं रखी, तो इन ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग करके उनके खिलाफ भी काम किया जाएगा, और जो साथ में आए हैं ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे, और जो साथ में नहीं रहे ऐसे लोगों के खिलाफ काम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रूरी ये नहीं है कि सुधार के लिए और लोकतंत्र बेहतर बनाने के लिए चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर आप समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे तरीके ऐसे भी होते हैं जिन पे अमल करके आप कहीं ना कहीं एक मदद कर सकते हैं अपने लोगों की। और ये कदम जो ये टीम उठा रही है अनुसूचित जाति अधिकार अभियान के तहत, वो निश्चित तौर पे एक बड़ा कदम है कि वो उन तमाम लोगों का विरोध करेगी, उन तमाम लोगों के नामों की सूची जारी करेगी जिनको पार्टियां टिकट दे रही है आने वाले विधानसभा चुनाव में, और जिनका जो बैकग्राउंड है, जिनका जो जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है दलित उत्पीड़न का, उनके खिलाफ अपने लोगों को अवेयर करेंगे। और इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भी मजबूर होंगे कि उनको हम ऐसे लोगों को टिकट ना दें। तो इस तरीके के काम करके आप भी लोकतंत्र को बेहतर बनाने में निश्चित तौर पे मदद कर सकते हैं। आप लोगों का, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।